Hello students, today my topic is tuberculosis. Before I start my lecture, dear students and all viewers, please stay at home, stay safe. Tuberculosis. Tuberculosis, which is known as potentially serious infection. ये एक serious infection होता है. Why it is serious infection? Because it is mainly affects the lungs. आपको पता है lung में exchange or we can say there is the main exchange of oxygen and exchange of carbon dioxide in the lungs. So we can say without food a person can survive 7 days. A person can survive without water for 3 days. But without air, a person cannot be survive for 2 to 3 minutes. For that air, for the exchange of that air, lungs are very and most important organ in human beings. So we can say tuberculosis is that disease which mainly affects the lungs. अगर हम इसी tuberculosis की बात करेंगे या टीबी की बात करेंगे, ये एक बैक्टीरियल एयरबॉर्न डिजीज है. व्हाट इज बैक्टीरियल एयरबॉर्न डिजीज? बिकॉज एवरी डिजीज हैज एन एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन. अगर हम इसी ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, ये एक एयरबॉर्न डिजीज है. एयरबॉर्न डिजीज एंड कैन स्प्रेड. ये फैलती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इट इज ए communicable as well as infectious disease. Number third point is it can spread through tiny droplets. जब एक इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज करते हैं क्या? ड्रॉपलेट्स when an infected person coughs or sneezes, it expels the droplets which contains the bacteria which cause the tuberculosis. यही आयर, अगर हम इसी आयर की बात करते हैं, इसमें ये बैक्टीरिया सस्पेंड रहता है फॉर एट लीस्ट 9 आवर्स. अगर हम इसी बैक्टीरिया की बात करते हैं, जब ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है, छींकता है, तो उस छींकू के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी बाहर आते हैं. और जो नॉन इफेक्टिव होता है, जिसको टीबी नहीं होता है, तो अल्टीमेटली इट मे बी और वी कैन से द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन can show the signs and symptoms of the tuberculosis because the infected person release the droplets. The droplets contains the bacteria which cause the tuberculosis. It is causative agent. अगर हम इसका causative agent देखेगा, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जितने भी डिजीजेस है उनके अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं. कॉजेटिव एजेंट्स मतलब ये होता है या वो वायरल हो सकती है, या बैक्टीरियल हो सकती है, या फंजाई हो सकती है, या प्रोटोजोन डिजीज होती है. अगर हम यहां की बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये इस बैक्टीरिया का नाम है. यही बैक्टीरिया हमारे लंग्स में इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा. द रेट ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम इसी टीबी की बात करेंगे, इसकी जो रेट ऑफ इन्फेक्शन थी वो ज्यादा हो गई आफ्टर द इमरजेंस ऑफ HIV एड्स इन 1985. इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो ज्यादा हो गई. वो क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि इन 1985 देयर इज द इमरजेंस ऑफ HIV और वी कैन से एड्स डिजीज. और इस HIV एड्स में क्या होता है, एक इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है एंड द इम्यून सिस्टम विल नॉट फाइट द डिजीजेस. जब एक इंसान का इम्यून सिस्टम खत्म होता है या इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उस इंसान को टीबी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. अगर हम इसी टीबी की बात करेंगे, इसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया है कि
Disease is a medical condition. It is a medical condition associated with the symptoms and signs. हमेशा हर एक डिजीज के अलग अलग साइंस होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो डिजीज वायरल हो, बैक्टीरियल हो या प्रोटोजोन हो. अगर हम इसी टीबी की बात करेंगे, इसके अलग सिम्टम्स होते हैं. पहला सिम्टम होता है कफिंग दैट लास्ट्स 3 or more weeks. अगर एक इंसान को कंटिन्यू कफिंग होगी, उसको खांसी आ जाएगी, कम से कम 1 महीने तक वो खांसी कंटिन्यू चलेगी, तो हो सकता है कि उस इंसान को किसका इन्फेक्शन हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का. नंबर 2, कफिंग अप ब्लड. जब वो टीबी वाला पेशेंट या टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट जब खांसता है, तो उस खांसने के साथ साथ उसको ब्लड भी आता है. ये सेकंड है. थर्ड सिम्टम इज चेस्ट पेन और पेन विद द ब्रीथिंग एंड कफिंग. जब एक टीबी वाला पेशेंट हम ले लेंगे, उसके चेस्ट में पेन होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया जो है, ये पहले इफेक्ट करता है लंग्स को. सो वी कैन से द थर्ड साइन एंड सिम्टम ऑफ द टीबी इज चेस्ट पेन. या हम जब खांसते हैं या ब्रीथिंग करते हैं, तो हमें ब्रीथिंग के साथ साथ हमारे चेस्ट में पेन होती है. दिस इज थर्ड साइन एंड सिम्टम ऑफ टीबी. नंबर 4 इज अनइंटेंशनल वेट लॉस. इस टीबी वाले पेशेंट को अनइंटेंशनली वेट लॉस होता है. इसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा वेट कितना लॉस होता है. दैट इज कॉल्ड अनइंटेंशनल वेट लॉस. नंबर 5 इज फैटिग्यू. अगर हम इसी की बात करेंगे, फैटिग्यू की, इसकी जो अलामत होती है टीबी पेशेंट की, उसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी फॉर डूइंग सम वर्क, वो एनर्जी उसकी खत्म होती है, और दैट इज कॉल्ड फैटिग्यू. इस बंदे का फीवर भी आ जाता है, सर दर्द ज्यादा होता है. नंबर 4 इज नाइट स्वीट्स. इस बंदे को, जिसको टीबी हुआ है, इस बंदे को रात भर पसीना ज्यादा आता है. यह भी एक सिम्टम है टीबी का. और अगर हम लास्ट में देखेंगे, लॉस ऑफ एपिटाइट. इस बंदे को मूड ही नहीं लगता है, इस बंदे को भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है. अल्टीमेटली इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी कमजोर होता है. सो वी कैन से दिस पर्सन शोज लॉस ऑफ एपिटाइट. दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टीबी. बिफोर आई फर्दर एक्सप्लेन द कॉजेज एंड the risk factors of the TB, I just remind here there are 2 distinctions of TB which are done by the several doctors. Number 1 is latent TB. देखो इसमें क्या होता है लेटेंट टीबी में क्या होता है, जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उस टीबी को हम कहते हैं लेटेंट टीबी. लेटेंट टीबी इज दैट कंडीशन व्हेन माइक्रोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट इट इज इन प्रेजेंट ऑफ इनएक्टिव फॉर्म. ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं. दूसरा होता है एक्टिव टीबी. एक्टिव टीबी में क्या होता है, एक पेशेंट को ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने इन्फेक्शन किया हुआ होता है लंग्स को या अदर बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि टीबी सिर्फ लंग्स को नहीं होता है, टीबी ऑफ ब्रेन भी होता है, टीबी ऑफ बोन्स भी होता है, या टीबी ऑफ किडनी आल्सो. दैट टीबी इज नोन एज एक्टिव टीबी. एक्टिव टीबी में क्या होता है, ये माइकोबैक्टीरियम जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, और उस एक्टिव फॉर्म में ये शो करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, एंड दैट टीबी इज नोन एज एक्टिव टीबी. अगर यही माइकोबैक्टीरियम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो उस टीबी को हम कहते हैं लेटेंट टीबी. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ टीबी. Although the tuberculosis can infect any person, but there are several groups of human beings where the risk factors are very prone. These are weakened immune system. अगर एक इंसान हम ले लेंगे, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उस इम्यून सिस्टम वीक होने के बहुत सारे वजह होते हैं.
पहला वजह ये होता है कि उस बंदे का या उस ह्यूमन बींग्स के एड्स डिजीज होगी, या उस इंसान को डायबिटीज होगी, या उस इंसान को किडनी डिजीज होगी, या उस इंसान को सर्टेन कैंसर्स होंगे, या मॉल न्यूट्रिशन, या वेरी यंग एज एंड कीमोथेरेपी। ये वो बीमारियां हैं, या मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये वो बीमारियां हैं जो पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम वीक करता है। अगर यही बीमारियां किसी इंसान को होंगे तो अल्टीमेटली उसको रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ता है टीबी होने के। दूसरा ये होता है ट्रैवलिंग और लिविंग इन सर्टेन एरियाज। अगर हम उन एरिया में ट्रैवल करेंगे या उन एरिया में रहेंगे जहां पे टीबी डिजीज के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, या लैटिन अमेरिका की, ये वो एरिया है वह यहाँ पे टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ इन कंट्रीज में टीबी पेशेंट ज्यादा है। तो अगर हम इन्हीं एरिया में रहेंगे या इन एरिया में ट्रैवल करेंगे तो अल्टीमेटली उस इंसान को टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर थर्ड इज पॉवर्टी एंड सब्सटेंस यूज। आपको पता होगा जो भी कोई पुअर होता है, गरीब होता है, उसके पास लैक ऑफ मेडिकल केयर होता है, उसको मेडिकेशन या मेडिकल केयर नहीं होता है, तो अल्टीमेटली उस पुअर्टी की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता है, तो उस पुअर्टी की वजह से उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा सब्सटेंस यूज। अगर हम देखेंगे यही जो गरीब लोग होते हैं, दे यूज द आईवी ड्रग्स एंड एक्सेसिव अल्कोहल। वो एक्सेसिव अल्कोहल यूज करते हैं या इंट्रावेस्कुलर ड्रग्स, वो ड्रग्स लेते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल यूज करते हैं। तो इन दो की वजह से इस इंसान को ज्यादा टीबी होने के चांसेस होते हैं। नंबर थर्ड इज टबैको यूज। हम टबैको यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, इन द फॉर्म ऑफ पान, इन द फॉर्म ऑफ खैनी। तो अगर हम देखेंगे टबैको यूज से भी ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं उस पर्सन के कि जो टबैको यूज करता है, तो उसको ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है टीबी होने के। नंबर फोर इज लिविंग और वर्किंग इन रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी। अगर हम देखेंगे कोई अगर किसी लिविंग और किसी वर्किंग रेजिडेंशियल फैसिलिटी में, एग्जांपल हम प्रिजन की ले लेंगी, होमलेस शेल्टर की, या नर्सिंग होम की, या हॉस्पिटल की, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं टीबी होने के, क्योंकि इनमें प्रॉपर केयर नहीं होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है। तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं या वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं टीबी होने के। लिविंग इन और इमिग्रेटिंग फ्रॉम ए कंट्री वेयर टीबी इज कॉमन, या उस कंट्री में रहना जहां पे टीबी ज्यादा हो, या अगर उस कंट्री से कोई बंदा दूसरे कंट्री में इमिग्रेट करेगा तो हो सकता है जहां पे वो गया है उस एरिया में या उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आ गए इसके रिस्क फैक्टर। इसके साथ साथ और एक फैक्टर होता है, एक होता है एक्टिव टीबी, मैंने अभी आपको समझाया एक्टिव टीबी। दूसरा होता है लेटेंट टीबी। अगर हम बात करेंगे एक्टिव स्मोकर की और पैसिव स्मोकर की, अगर कोई एक्टिव पेशेंट होगा या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट होगा, अगर वो किसी नॉन टीबी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाएगा या उसके साथ रहेगा, तो अल्टीमेटली उसको भी चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू complications of TB. When a person is infected with the TB disease, it shows the number of other disorders also, or we can say it shows the other signs and symptoms also. Number one symptom is spinal pain. पहले क्या होता है, जब एक टीबी पेशेंट होता है उस टीबी पेशेंट को स्पाइनल पेन होती है। Before I telling the further complications of TB, I will explain you the pulmonary TB and pulmonary TB and
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। देखो क्या होता है पल्मोनरी टीबी में, क्या होता है व्हेन माइकोबैक्टीरियम infects the lungs. Note down, when the mycobacterium infects the lungs, that disease is known as pulmonary TB. जब माइकोबैक्टीरियम लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, उस बीमारी को जब पर्टिकुलरली लंग इन्फेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। अगर यही माइकोबैक्टीरियम अदर इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेगा, लाइक ब्रेन, लाइक किडनी, लाइक हार्ट और लाइक बोन्स, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इज दैट टीबी व्हेन माइक्रोबैक्टीरियम infects without lungs the other internal body organs of a human being। तो उसके बाद जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, तो हो सकता है एक इंसान में जॉइंट पेन भी स्टार्ट होती है। स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, एक मेम्ब्रेन जैसे होता है, जस्ट लाइक पॉलिथीन। वो मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है, किसको? ब्रेन को। तो अगर हम उसी मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर एक इंसान को ब्रेन टीबी हुआ है, अगर उसको ब्रेन टीबी हुआ है, तो उस कंडीशन में जो ये मेम्ब्रेन होता है, इसका स्टार्ट होता है स्वेलिंग, या जो इसका सरफेस एरिया है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में उस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। नंबर 4 इज lung and kidney disease. As you know, lung functions as exchange of carbon dioxide and exchange of oxygen with the help of alveoli. अगर हम किडनी की बात करेंगे, किडनी filtrates the wastes. Both kidney and lung, which are known as essential organs of the human being. तो इनमें जब इन्फेक्ट होता है टीबी का या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो इनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो रुक जाती है। नंबर 4 इज हार्ट डिसऑर्डर्स या हार्ट डिजीजेस। हमारे हार्ट के सराउंड में होते हैं बहुत सारे टिश्यूज, और वो टिश्यूज स्टार्ट होते हैं स्वेलिंग विद द इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो उस कंडीशन में जब उसके जो सराउंड में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं स्वेलिंग, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। तो अल्टीमेटली इस हार्ट में एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम कार्डियक tamponade कहते हैं। These are the complications of TB. Now I will explain you the prevention and control of TB disease. देखो हम टीबी डिजीज को कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे प्रिवेंट करेंगे इन ऑर्डर टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें हम पहले करते हैं स्टे एट होम, स्टे सेफ। इसमें हम पहले उस टीबी पेशेंट को कहते हैं आप अपने ही घर में बैठे, क्योंकि आपके छींकने से या आपके कफिंग से किसी दूसरे इंसान को ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नंबर 2 इज वेंटिलेट द रूम। द रूम शुड बी वेंटिलेटेड वायर इन्फेक्टेड पर्सन इज लिविंग। अगर हम उसी रूम की बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, दिस बैक्टीरिया कैन सस्पेंड फॉर लास्ट 9 आवर्स। ये 9 घंटे तक सस्पेंड रहता है एयर में, तो अल्टीमेटली चांसेस बढ़ते हैं इन्फेक्शन के। तो अगर हम उस रूम को वेंटिलेट करेंगे, उसके जो अंदर में जो हवा होगा उसको बाहर निकालेंगे, उसको हम एक्सपेल करेंगे बाहर, तो वहां पे उस रूम में जितने भी बंदे आएंगे उनको चांसेस कम होते हैं टीबी होने के। नंबर 3 इज कवर योर माउथ। जब एक टीबी वाला पेशेंट कफिंग करेगा या स्नीज करेगा, द पेशेंट शुड यूज द टिश्यू पेपर। जब वो टिश्यू पेपर यूज करेगा तो वो आराम से छींक भी सकता है या कफिंग भी कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग द डिजीज फ्रॉम infected person to non-infected person. Number 4 is wear a mask. जो भी टीबी पेशेंट होगा उसको कंटिन्यू यूज ऑफ मास्क करना चाहिए in order to prevent and control the TB disease. और उसके बाद आते हैं ये जो कंफर्म होता है कि एक
पर्सन इन्फेक्ट है उसको लेटेंट टीबी होता है हर एक बंदे में, लेकिन जब एक्टिव टीबी होता है, जब ये पता चलता है, क्योंकि हम इसमें करते हैं टीबी के टेस्ट, उसमें टेस्ट आता है स्किन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, टीबी स्किन टेस्ट एंड टीबी ब्लड टेस्ट। तो उसके बाद डॉक्टर्स यूज करते हैं मेडिकेशन, उस पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, एंड दीज टेबलेट्स एंड इंजेक्शंस आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में आपका पहले आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें आपको टैबलेट दिए जाते हैं, जितने भी टीबी पेशेंट होते हैं उनको यही टैबलेट्स दिए जाते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका इन्फेक्शन या उनकी ये जो बीमारी है खत्म हो जाती है। उसके बाद इनको इंजेक्शन भी दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन हम इनको देते हैं एंटीबायोटिक्स, उनको हम बोलते हैं एमिकैसिन और कैप्रियोमाइसिन, इसको हम बोलते हैं कैपेस्टाइड भी। तो अल्टीमेटली इन दवाइयों से लेस चांसेस होते हैं या इन दवाइयों से एक टीबी पेशेंट कंप्लीट प्रिवेंट और इसकी जो डिजीज होती है वो कंप्लीट एलिमिनेट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। Hope you understand it very well. If there is any misconception or any doubt regarding the topic, please leave the comment in group and I will try at my best to clear the concept. Thanks. Have a nice day.